सीनियर सिटीजन टैक्स बेनिफिट। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे एक सीनियर सिटीजन को कितना टैक्स देना पड़ेगा या फिर नील फाइल करनी पड़ेगी। एक और चीज जानेंगे, आखिरकार कौन से सीनियर सिटीजन को आईटीआर फाइल करने के भी कोई जरूरत नहीं पड़ता है, और यहीं पर कंपैरिजन करेंगे कि न्यू टैक्स रेजिम या फिर ओल्ड टैक्स रेजिम कौन सा आपके लिए बेस्ट हो जाता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो हाय एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट पापिया और आप देख रहे हो डिकोड द लॉ, जहां पर सिंपल और सरल भाषा में कानूनी ज्ञान आप तक पहुंचाया जाता है ताकि आम जनता को जागरूक बनाया जा सके। सो एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और जरूर इसको आगे शेयर कीजिएगा। तो माय डियर सीनियर सिटीजन्स, सबसे पहले बात करूंगी कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की। जैसे ही ये साल 31 मार्च 2025 को खत्म होगी, 1 अप्रैल 2025 से आईटीआर फाइलिंग स्टार्ट हो जाएगी फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का। तो अभी से आपको टैक्स की प्लानिंग शुरू कर देना चाहिए ताकि आपको कम से कम टैक्स भरना पड़े या फिर जीरो आईटीआर फाइल करना पड़े। सबसे पहले आपके वो सारे इनकम जो आप करे हो 1 अप्रैल 2024 से लेकर के 31 मार्च 2025 तक आईटीआर फाइलिंग स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2025 से और लास्ट डेट है 31 जुलाई 2025। लेकिन अब 31 दिसंबर 2025 तक इसको भर सकते हो। उस केस में लेट फीस देनी पड़ेगी। लेट फीस कितना? 1000 या फिर 5000 रुपया। यहीं पर अपडेटेड आईटीआर भी आप भर सकते हो जिसका डेट है 31 मार्च 2028। यहाँ पर ज्यादा पेनल्टी, ज्यादा फाइन लग जाता है। तो ये तो गया इंपॉर्टेंट डेट्स। अभी देखिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सीनियर सिटीजनों को 3 कैटेगरी में डिवाइड करके रखे हैं। सबसे पहले सीनियर सिटीजन यानी कि जिनका उम्र है 60 साल या फिर उससे ज्यादा। अगर आपका उम्र हो रहा है 80 साल और उससे ज्यादा तो आप एक सुपर सीनियर सिटीजन कहलाते हो। और एक कैटेगरी दिया जा रहा है, वो है स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन, जो कि है 75 साल और इससे ज्यादा उम्र के वरिष्ठ नागरिक। इनको कुछ स्पेशल बेनिफिट मिलता है अंडर सेक्शन 194P ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। आईटीआर फाइल करने के भी कोई जरूरत नहीं पड़ता है। और यहीं पर नॉर्मल टैक्स पेयर्स यानी कि जिनका उम्र है 60 से नीचे, नॉन सीनियर सिटीजन्स। और यहीं पर एक सीनियर सिटीजन का सोर्स ऑफ इनकम क्या क्या हो सकता है? सबसे पहले सैलरी या फिर पेंशन। सेकंड, बिजनेस इनकम, ट्रेडिंग से पैसा आ सकता है या फिर कोई प्रोफेशन के साथ आप जुड़े हुए हो जैसे कि एडवोकेसी एटसेट्रा। फिर रेंटल इनकम, कोई मकान को आप रेंट पर चढ़ाए रखे हो, वहां से रेंट आपके पास आ रहा है। नेक्स्ट, आपके पास कैपिटल गेन से इनकम आ सकता है। इंटरेस्ट इनकम या फिर डिविडेंड आदि चीजों से भी आपके पास इनकम आ सकता है। और आपके ना यही सारे इनकम के ऊपर टैक्स पे करना पड़ता है। सरकार खून चूसने लगेंगे। तो बेसिकली देखिए कौन सी आईटीआर में आपको इनकम टैक्स फाइल करना पड़ेगा। तो फॉर्म तो कुल मिला के 7 इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से दिया गया है। तो आईटीआर 1 उनके लिए एप्लीकेबल हो जाता है जिनके पास सैलरी, पेंशन, 1 रेंट, इंटरेस्ट इत्यादि से इनकम आता है। ये चीज रेजिडेंट ऑफ इंडिया के लिए है, एनआरआईज के लिए नहीं है। 1 रेंट मतलब एक घर से जो रेंट जनरेट होता है। आईटीआर 2 सैलरी, पेंशन, 2 रेंट यानी कि 2 घर से, इंटरेस्ट इनकम प्लस कैपिटल गेन जिनके पास आता है उनके लिए आईटीआर 2 लागू हो जाता है। इस केस में कैपिटल गेन भी इनकॉर्पोरेट हो जाता है। और यहीं पर अगर मान लीजिए कोई सीनियर सिटीजन के पास बिजनेस इनकम है तो उनके लिए आईटीआर 3 एप्लीकेबल हो जाएगा और आपका बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन हो रहा है उस केस में। आईटीआर 4 तब लागू होता है जहां पर कोई भी प्रकार की बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं हो रहा है, यानी आपके पास है प्रिजम्पटिव इनकम। तो इसके आधार पर आईटीआर 4 एप्लीकेबल हो जाता है। तो कुल मिला के देखिए, ये आईटीआर 1 से लेकर के 4 तक हर कोई नॉर्मल इंडिविजुअल के लिए ये एप्लीकेबल हो जाता है। लेकिन आईटीआर 5, आईटीआर 6 एंड आईटीआर 7 है ना, ये ट्रस्ट, फर्म और कंपनीज के लिए एप्लीकेबल होता है। तो अभी बात करते हैं कितनी बार आप न्यू टैक्स रेजिम से ओल्ड टैक्स रेजिम और ओल्ड टैक्स रेजिम से न्यू टैक्स रेजिम में शिफ्ट कर सकते हो। टैक्स रेजिम तो 2 है, न्यू टैक्स रेजिम एंड ओल्ड टैक्स रेजिम। तो शिफ्ट करने का क्या है? देखिए, आप एक ऐसे सीनियर सिटीजन हो जो आईटीआर 1 और आईटीआर 2 में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता आ रहा है। उनके लिए हर साल ये ऑप्शन खुला हुआ रहता है कि वो न्यू टैक्स रेजिम से ओल्ड टैक्स रेजिम और ओल्ड टैक्स रेजिम से न्यू टैक्स रेजिम में आना जाना
कर सकता है। लेकिन अगर कोई सीनियर सिटीजन के पास बिजनेस इनकम या फिर कैपिटल गेन से इनकम आ रहा है, वो ITR 3 एंड ITR 4 में इनकम टैक्स फाइल करता है, तो फिर उनके पास ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता है। अभी बात करते हैं टैक्स स्लैब के बारे में। यहाँ से आपको आपके स्लैब रेट पता चल जाएगा। न्यू टैक्स रेजिम, अर्निंग 0 से लेकर के 3 लाख के बीच में तो 0% टैक्स, 3 लाख से 7 लाख की अर्निंग पर 5%, 7 से लेकर के 10 लाख तक अर्निंग पर 10%, 10 से लेकर के 12 लाख के बीच में 15%, 12 से लेकर के 15 लाख तक अर्निंग पर 20% इनकम टैक्स और अबव 15 लाख 30% एकदम स्टीप इनकम टैक्स आपको भरना पड़ता है। तो ये बहुत ही स्टीप रेट इंट्रोड्यूस किया गया है बजट 2024 के दौरान, अगर आप याद कर पा रहे हो। अभी देखो ओल्ड टैक्स रेजिम में टैक्स स्लैब क्या है, मैं आपको इसके बारे में बता रही हूँ क्योंकि अभी जो आप 1 अप्रैल से टैक्स भरोगे ना, तो आपके ऊपर ये लागू होगा। बजट 2025 में जो आया है वो तो फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए है। 1 अप्रैल से 31 मार्च 2026 तक जो आप इनकम करोगे वहां पर वो लागू होगा, उसके ऊपर मैं बाद में आऊंगी। लेकिन अभी आपको 1 अप्रैल से जो आप भरने वाले हो आपके ऊपर ये लागू होगा FY 2024-25 के लिए। अभी ओल्ड टैक्स रेजिम 0 से लेकर के 2.5 लाख तक 0%, 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में 5%, 5 लाख से 10% तक 20% और अबव 10 लाख यहाँ पर डायरेक्टली 30% का टैक्स आपके ऊपर लग जाता है। अभी आप पूरा कैलकुलेट करोगे, टोटल इनकम वगैरह कैलकुलेट करने के बाद जो टैक्स लाइबिलिटी आपके पास आ रहा है ना, उसके ऊपर 4% एजुकेशनल सेस देना पड़ेगा आपको। टैक्स लाइबिलिटी के ऊपर 50 लाख से ज्यादा हो रहा है, उस केस में टैक्स लाइबिलिटी के ऊपर 10% का सरचार्ज गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। यहीं पर बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट जो एक सीनियर सिटीजन के ऊपर लागू होता है, तो ओल्ड टैक्स रेजिम में नॉन सीनियर सिटीजन के लिए 2,50,000, सीनियर सिटीजनों के लिए 3 लाख और सुपर सीनियर सिटीजनों के लिए यानी कि जिनकी उम्र 80 साल है उनके लिए 5 लाख तक की बेसिक एग्जेम्पशन मिल जाता है। लेकिन न्यू टैक्स रेजिम में ये फिक्स फॉर ऑल है, कोई भी मतलब ऐसा डिवीजन नहीं बताया गया है, सबके लिए 3 लाख जो सबके ऊपर एप्लीकेबल होता है वो है 3 लाख रुपए। यहीं पर अगर देखा जाए तो एक सीनियर सिटीजन को 7 लाख रुपए तक की इनकम पर न्यू टैक्स रेजिम के अंदर कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता है और ओल्ड टैक्स रेजिम में ये है 5 लाख रुपया और यही बेनिफिट को कहा जाता है रिबेट अंडर सेक्शन 87A ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। लेकिन उस केस में इनकम सोर्स ये सारे होना चाहिए। अभी ये रिबेट आपको तब नहीं मिलेगा जब आपका इनकम 7 लाख और 5 लाख से ऊपर चला जाएगा, तब ये 87A का बेनिफिट आपके लिए नहीं है। अभी बात करेंगे टैक्स फ्री इनकम न्यू टैक्स रेजिम के अंदर। न्यू टैक्स रेजिम के अंदर आपकी इनकम कितनी होनी चाहिए ताकि आपको इनकम टैक्स भरना ही ना पड़े? तो देखिए, रेंटल इनकम आ रहा है 10 लाख, 10 लाख के ऊपर हम लोग अप्लाई करेंगे 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन, तो हो जाएगा 10 लाख माइनस 3 लाख तो हो जाता है 7 लाख रुपया। 7 लाख तक कोई भी इनकम टैक्स भरना नहीं पड़ता है। अभी देखिए, मान लीजिए आपके पास कोई सैलरी या फिर पेंशन इनकम आ रहा है, तो अमाउंट कुछ इस प्रकार से है 7,75,000। तो यहाँ से अगर 75,000 आप लोग माइनस कर देंगे तो बचेगा 7 लाख, तो उस पर भी 0 टैक्स। मान लीजिए आप एक बिजनेसमैन हो, 7 लाख तक की इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं, लेकिन आपको यहाँ पर स्टैंडर्ड डिडक्शन अवेलेबल नहीं होता है और यहीं पर आप कोई एनी अदर सोर्स लाइक कैपिटल गेन हो सकता है, दूसरी इनकम लाइक कैपिटल गेन से आ रहा है या फिर इंटरेस्ट इनकम से आ रहा है, कुल मिला के अमाउंट हो रहा है 7 लाख, तो भी 0 टैक्स, कोई भी टैक्स नहीं भरना पड़ता है। लेकिन अगर इससे ऊपर चला जाता है 7 लाख या फिर 5 लाख से, तो फिर आपको टैक्स भरना ही पड़ेगा। अभी देखिए, कुछ डिडक्शंस के बारे में बात कर लेती है। आपके साथ ये पिक्चर शेयर मैं कर रही हूँ, तो देखिए कुछ डिडक्शंस जो पहले ओल्ड टैक्स रेजिम में मिला करता था लेकिन न्यू टैक्स रेजिम में आपको नहीं मिल रहा है, जैसे कि LIC, PPF, GPF, डोनेशन, HR। न्यू टैक्स रेजिम में आपको ये सारे डिडक्शन नहीं मिलने वाला है। अभी कुछ स्पेशल इनकम टैक्स रेट के बारे में बात करूंगी, जैसे कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो इस केस में क्या होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अगर शेयर से हो रहा है तो 20% टैक्स आपके ऊपर लग जाता है और वहीं पर अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है 12.5% के रेट से आपको टैक्स देना पड़ता है। लेकिन इस केस में पहला 1,25,000 रुपए के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन प्रॉपर्टी से यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन अवेलेबल है, एक है इंडेक्सेशन ले करके और एक है इंडेक्सेशन नहीं ले करके, यानी कि इन्फ्लेशन एडजस्ट। इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं लेते हुए 12.5% और इंडेक्सेशन बेनिफिट लेते हुए 20% टैक्स लगेगा। और यहीं पर
लॉटरी या फिर क्रिप्टो से अगर इनकम वगैरह जनरेट होता है 30% का टैक्स आपके ऊपर लग जाता है। अब ये जो टोटल टैक्स लाइबिलिटी आपके ऊपर बन रहा है, इसके ऊपर 4% एजुकेशनल सेस और 10% का सरचार्ज आपके ऊपर लगेगा अगर इनकम 50 लाख से ऊपर जा रहा है तो एक साल में। यहीं पर मैं आपके साथ ये लिस्ट शेयर कर रही हूँ, ये सारे डिडक्शंस न्यू टैक्स रेजिम में अवेलेबल आपके लिए हो जाता है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यू मिला है। अगर मिला है इसको लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और जरूर इसको शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।